नमस्कार दोस्तों, श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या 8 अगस्त 2021 को है। श्रावण कृष्ण अमावस्या का दिन बहुत शुभ होता है। इस समय प्रकृति अपने चरम पर होती है तथा भोले के भक्तों का उत्साह भी देखते ही बनता है। इस दिन हरियाली अमावस्या का पर्व भी मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रावण कृष्ण अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भूखे को भोजन कराने से पितरों के साथ देवता भी तृप्त होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। इस दिन शिव का पितृ रूप में विधि विधान पूर्वक पूजन करने तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाने से शिव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। इस दिन तीर्थ में स्नान दान का विशेष महत्व होता है, जिससे पितृगण प्रसन्न होते हैं। श्रावण अमावस्या को किया गया दान, जप एवं शिव और मातंड पूजा का विशेष फल मिलता है। श्रावण मास को पितृदोष से मुक्ति प्रदान करने वाला भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृगण नाराज हों तब सामने आई सफलता अचानक असफलता में बदल जाती है। पितृगणों की नाराजगी से संतान सुख में बाधा आती है। पितृगणों को खुश करने के लिए श्रावण अमावस्या का उत्तम दिन माना गया है। इस दिन शिवलिंग को दूध में तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पीपल की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पीपल के पत्तों पर 5 प्रकार की मिठाइयाँ रखकर पितरों का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें तथा प्रसाद खुद न खाकर गरीबों में बांट दें। जो लोग बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिरे हैं, श्रावण अमावस्या शुभ फल प्रदान करेगी। इस दिन मौन रहकर प्रातःकाल पानी में दूध और तिल मिलाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अब आप श्रावण अमावस्या की कथा सुने। एक राजा रानी था, उनके एक बेटा बहू था। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और जब पूछा तो उसने चूहे का नाम लगा दिया। चूहे को अत्यंत क्रोध आ गया और कहा, इसने बिना मेरे चोरी किए मेरा नाम लगा दिया। इससे चूहा बड़े क्रोध में आ गया और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए तो राजा ने उन्हें एक कक्ष में ठहरा दिया और चूहे ने जब बदला लेने की सोच रखी थी, उसने रानी के वस्त्र ले जाकर मेहमान के कक्ष में रख दिए। सुबह उठकर रानी के वस्त्र वहां देखकर राजा ने अपनी बहू को बाहर निकाल दिया और रानी एक जंगल में चली गई और वहां पर जाकर पूजा करने लगी। वह रोज पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जवारे बोती और दिया जोड़ती थी। इस तरह पूजा करती रहती। एक समय राजा वन को गया और उसने वहां पर रानी को देखा उसने कुछ दिए वहां जुड़ रहे हैं, तो उसने सोचा और अपने सिपाहियों को वहां भेजकर कहा कि तुम देख कर आओ वहां पर ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है। तब सिपाहियों ने उस पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि दिए रखे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। सब दिए अपनी अपनी बता रहे थे, पर एक दिया शांत बैठा था। उन्होंने पूछा, तुम शांत कैसे हो, तुम कौन हो? बोले, मैं रानी का दिया हूँ और यह राजा के घर का हूँ और वो मेरी रोज यहाँ पर पूजा करती है। एक दिन रानी ने चोरी से मिठाई खा ली और चूहे का इल्जाम लगा दिया। चूहे ने बदला लेने के लिए रानी के वस्त्रों को किसी कक्ष में, मेहमान के कक्ष में डाल दिया। राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। उसके बाद सिपाही ने पेड़ से उतरकर राजा को सारी बातें बताई। तो फिर राजा ने रानी को बुलाकर अपने महल में ले आया। रानी के इस पूजन से उसका खोया हुआ मान सम्मान फिर से प्राप्त हो गया। धन्यवाद।